आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि तरबूज को रासायनिक तौर पे पकाने पर वह एक पूरे के पूरा हरा दिखाई देता है। और आज हम आपको दिखाएंगे जो खेत के अंदर है, जो प्राकृतिक तरीके से उगाया जा रहा है, केवल सामान्य रासायनिक खादों में उससे उगाया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही इसको हम पलट के देखते हैं तो ये आपको ये पीला दिखाई दे रहा है। ये पीला दिखाई देना आपको बता रहा है कि इसमें कोई रासायनिक अवयव अलग से नहीं लगाए गए हैं, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं है। और ये लगभग जो सामान्य यूरिया और दूसरे रासायनिक उर्वरकों से देकर जो इसको बढ़ाया जाता है, ये उसी प्रक्रिया के तहत गया है। ये पीला ही दिखाई देगा। ये देखिए, ये मिट्टी के अंदर ये आपको पीला दिखाई देता है। और चाहे और भी दूसरे जो हम आपको कोई भी इस तरह के जो प्राकृतिक तौर पे, ये देखिए, ये भी आपको पीला ही दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक सामान्य ये लीजिए, ये किसान हैं जिनके खेत के ये तरबूज हैं। आपको बताएंगे कि किस प्रक्रिया के से इन तरबूजों को उगाया गया है। बताइए, क्या इसमें क्या कोई रासायनिक अलग तरह से इंजेक्शन या नहीं? इंजेक्शन तो नहीं डाला जाता। रासायनिक खाद दिए जाते हैं, गोबर की खाद दी जाती है। और ऐसा कुछ नहीं, वो तो नुकसान होता है। इंजेक्शन तो जो बाहर के आते हैं वो लोग कुछ भी करके भेजें, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। और ये लोकल का तरबूज है, इसका रेट भी अच्छा मिलता है, मीठा भी आता है और बहुत अच्छी उससे फसल करते हैं हम। क्या गांव का नाम है आपके? कौन सा इलाका पड़ता है ये, और कौन सा संसदीय क्षेत्र चल रहा है ये ग्राम सेजी है, तहसील साडौरा है, ज़िला अशोकनगर है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह रघुवंशी है। और हम जो है तरबूज की खेती करते हैं और टमाटर की भी करते हैं। टमाटर की फसल तो पूरी हो चुकी इस बार, और अब तो जो है बरसात के बाद तैयार करेंगे दोबारा से। तरबूज भी बिक रहा है, अभी लड़ाई चल रही है। इस इलाके में टमाटर को आत्मसात किए हुए या टमाटर लगाते हुए आपके ग्रामों में कितना समय हो चुका है? कभी करीब 6-7 साल हो गए हम लोगों को टमाटर सब्जी की खेती करते करते। इस बार खीरा भी लगाई थी, खीरा में भी अच्छा पैसा मिला था, फसल भी अच्छी आई थी खीरे की। तो सब्जी में थोड़ा गेहूं चना की फसल से बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो जो तरबूज आपके दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे स्वस्थ तरबूज दिखाई दे रहे हैं। साइज़ भी इसका मार्केट के लिए बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहा है। तो ये कब से आपने इसकी शुरुआत की है, तरबूजों की कब से? हमको 2 साल हो गई तरबूज की खेती किए। 2 साल से हम तरबूज की खेती कर रहे हैं। पिछले साल भी लगाई थी और इस बार भी, पिछले साल भी 2 बीघा में थी, इसी खेत में थी। और इस बार भी 2 बीघा में ही है, इसी खेत में इस बार भी है। पिछले साल 260 कुंटल का उत्पादन हुआ था, इस बार भी 200 कुंटल तो हो चुका है। बाकी और अब फसल में लगे हैं तरबूज, बाकी 8 रोज़ में ये सब बिक जाएंगे। काफ़ी आधुनिक तरीके से आप खेती करते हैं। ये आपका ये फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है, ये क्या ज़रूरत पड़ी? जबकि आम किसान तो केवल सादा पानी दे देते हैं और उससे ही खेती करते हैं। क्या इसकी खास विशेषता है जिससे ये आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा रखा है? सादा खेती करने से उत्पादन नहीं आ पाता, सही से दवाई नहीं जा पाती, और सही से पानी तो ड्रिप और मल्चिंग जो है करके, ड्रिप मल्चिंग लगा के ही हम जो है, इससे पानी साफ़ होता है। फिल्टर में पूरा पानी फिल्टर होके जाता है पौधे के लिए। और यहाँ पे वेंचुरी लगी है, इसमें जो खाद दवाई देना है वो इसमें घोल दिया जाता है। इसमें घोल दिया जाता है और जब मोटर चलाई जाती है ना, तो पूरा जो है पेड़ के अंदर चला जाता है, पूरा फसल में लग जाता है। इससे कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप देख रहे थे कि किस तरह से ये तरबूज की खेती यहाँ पर की जाती है। सेजी ग्राम है, लोकसभा गुना शिवपुरी अशोकनगर संसदीय क्षेत्र है। और अभी कुछ दिनों पहले ही युवराज महाआर्यमन ने कहा था कि इन क्षेत्रों के लिए हम प्रोसेसिंग यूनिट अलग अलग जगह लगाएंगे। शिवपुरी में टमाटर की प्रोसेसिंग, और यहाँ पे भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी टमाटर, खीरा और तरबूज जैसी चीज़ों के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी, जिससे यहाँ कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिले और रोज़गार का युवाओं को अवसर मिल सके।